याद है दोस्तों, जब उन दिनों हम लोग के पास कोई मोबाइल नहीं होती थी, तब यही वाला गेम से कुछ टाइम पास कर लिया करते थे। उस समय हम लोग के लिए यही किसी पबजी से कम नहीं थी। जब इसे चालू करते थे तो कुछ इस तरह की आवाज़ें आती थी। इस गेम में ए से लेकर जेड तक लेवल हुआ करते थे, जिसमें हम लोग सबसे ज़्यादा सी वाला लेवल खेलने में बहुत अच्छा लगता था। आप लोग को कौन सा लेवल सबसे अच्छा लगता था कमेंट में बताना। और 90 के दशक में टीवी पर एक शाका लाका बूम बूम नाम का एक सीरियल भी आती थी दोस्तों, जिसमें इस लड़के के पास एक ऐसी कलम होती थी जादू वाली, जिससे वह जो बनाता वह सच की हो जाती थी। तो इसे देखकर हम लोग भी सोचा करते थे कि काश हमारे पास भी ऐसा कलम होता तो हम लोग भी खूब सारे पैसे बनाते। और जब शाका लाका बूम बूम का कलम बाज़ारों में मिलने लगी, तब हम लोग उसे खरीद लिया करते थे। और आप लोग को यह पल ज़रूर याद होगी दोस्तों, जब कभी उन दिनों खूब बारिश होती और आंगन में रखे चारपाई कभी कभी भीग जाती, तो उसके अगले दिन उसकी हालत कुछ ऐसा ही हो जाती थी। तब हम लोग 2 लड़के मिलकर इस पर बैठकर ठीक किया करते थे। कभी कभी तो ठीक करने के चलते एक टूट भी जाती थी। और जब कभी हम लोग का बाल नाई काटने लगता, तब वो पहले ही चेतावनी दे देता कि अपना सर को कभी मत हिलाना। अगर कभी गलती से हिल भी जाती तो वह गुस्से में कहता, ज़्यादा अगर इधर उधर किया तो कान काट दूंगा। तो फिर डर से हम लोग शांत रहा करते थे। कभी कभी तो वहाँ खड़े आदमी कोई झूठ भी बोल देता, कहता तुम्हारा कान कट गया, तब हम लोग रोने लग जाते थे। और अगर कभी किसी कारणवश हम लोग को गंजा होना पड़ता, तो उस समय तो हम लोग को कोई शर्म वरम नहीं आती थी, लेकिन स्कूल के बच्चे टकला टकला करके चिढ़ाते तो ये बहुत गुस्सा आता था। और कभी कभी तो उस समय बहुत सारे लोग पीछे रखे टिक को खींचा करते थे, जिससे और गुस्सा आती थी दोस्तों। और उस समय बहुत सारे बच्चों के पास कुछ ऐसा ही गाड़ी हुआ करती थी। इसमें एक घंटी भी लगी होती थी दोस्तों, जिसे चलाने पर इसमें टन टन की आवाज़ें आती रहती। यह गाड़ी पूरी तरह से प्लास्टिक की बनी होती थी, लेकिन हम लोग के पास उतना पैसे नहीं होते थे खरीदने के लिए। तो कहीं से एक पुराने डिब्बे के ढक्कन को खोजकर एक डंडे में कील लगाकर दिन भर चलाया करते थे। और जब कभी स्कूलों में सर अचानक प्रार्थना के बाद सारे बच्चे का नाखून चेक करना शुरू कर दिया करते। जिसकी नाखून कटी होती वो तो बच जाता था दोस्तों, लेकिन जिसकी नाखून नहीं कटी होती उसकी तो डर से हालत ख़राब होने लगता। और यही डर के कारण वह जल्दी जल्दी मुंह से नाखून काटना शुरू कर दिया करता, लेकिन सर देख लिया करते तो उसे खूब पीटा करते थे। और यह बॉल आप लोग को याद ही होगा दोस्तों, जो उस समय मात्र 5 या 6 रुपये में मिल जाती थी। इसके ऊपर दाने दाने जैसी उभार हुआ करता था। यह खूब उछला भी करती थी। इससे कभी कभी हम लोग क्रिकेट भी खेल लिया करते थे। और आप लोगों ने भी बचपन में ये कहानी ज़रूर पढ़ी होगी दोस्तों, कि एक तालाब में एक कछुआ और 2 बत्तख रहा करता था। तीनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन की बात है, गर्मियों के दिन में तालाब सूख जाती है, तो दोनों बत्तख कछुआ को बोलता है कि हम तुम्हें एक अच्छी जगह ले चलते हैं जहाँ खूब सारा पानी हो। तो कहीं से एक डंडे का जुगाड़ करके लेते हैं तीनों, और दोनों छोर से बत्तख पकड़ लेता है और बीच में कछुआ। लेकिन रास्ते में चलते चलते अचानक कछुआ बोल पड़ता है और गिरकर मर जाता है। और बात हो रही है दोस्तों बचपन की, तो ड्राइंग की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। उस समय हम लोग भी खूब ड्राइंग किया करते थे। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग यही चित्र बनाया करते थे, जैसे में पहाड़, झोपड़ी, पेड़ और सूरज वाली। यह चित्र उन दिनों सारे बच्चे ज़रूर बनाया करते थे। जिसके पास ये कलर होती वो कलर भी कर दिया करता था। और उस समय की सबसे बड़ी गलती थी दोस्तों, कि जब हम लोग स्केल से कोई भी लाइन खींचा करते, फिर भी वह टेढ़ी ही बनती थी। कभी उंगली से बाहर हो जाती तो कभी इंच ही खिसक जाती। यह गलती तो उस समय हर बच्चा से हुआ करता था। और बचपन की सबसे आसान ड्राइंग यही होती थी, जिसे हर बच्चा आसानी से बना लिया करता था। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता था दोस्तों इसमें, बस हाथ का पंजा रखना रहता था कॉपी पे और चारों तरफ से पेंसिल को घुमा देना पड़ता था। सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना, ठीक।